तो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण की उत्पत्ति, है ना। जो गति के तीनों समीकरण हैं उनकी कौन कौन से समीकरण मतलब सूत्र मिलाकर एक समीकरण तैयार हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति की गई है ना। तो सबसे पहले हम गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। तो गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति करेंगे, है ना। तो गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है। हमें त्वरण की आवश्यकता होगी इसमें। तो ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। यही त्वरण का फॉर्मूला है, बटा समय, है ना। अब वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग में परिवर्तन यह होता है कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, है ना। अगर प्रारंभिक वेग से हम अंतिम वेग घटा दे तो हमें वेग में परिवर्तन कितना हुआ, कितना हमें मालूम हो जाएगा। तो ए बराबर वी माइनस यू बटा समय है, तो टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v माइनस यू बराबर ए टी, है ना। अभी हमारा समीकरण पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो हम v तो यहीं रहने देंगे, u को इधर लेकर आएंगे तो u प्लस ए टी। ये हमारा गति का पहला समीकरण निरूपित हुआ, है ना। इसी प्रकार हम गति का पहला समीकरण व्युत्पत्ति करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम गति के दूसरे समीकरण की। गति के पहले समीकरण की तो कर दी हमने व्युत्पत्ति, गति के दूसरे समीकरण की, है ना। देखिए, समीकरण और नियम में बहुत फर्क है। गति के जो नियम अलग है और सूत्र समीकरण अलग है ना। गति के दूसरे समीकरण की अब देखिए, गति के दूसरे समीकरण की व्युत्पत्ति करने से पहले हमें यह समझना है कि औसत वेग क्या होता है। औसत वेग क्या होता है, देखिए हमारा ये है प्रारंभिक वेग और ये है अंतिम वेग। तो औसत क्या कहता है, एवरेज क्या कहता है कि जो दो आंकड़े हैं, पहला और दूसरा, दोनों को जोड़कर जितने आंकड़े हैं उससे भाग दे दिया जाए, यही हमारा औसत होता है ना, एवरेज होता है। चलिए हम इसको निरूपित करते हैं। तो औसत वेग, तो हम इसे वी ए वी से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि वी से वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, है ना। अब u प्लस वी बटा 2, ये हमारा औसत वेग हो गया। u प्लस वी बटा 2, ये हमारा औसत वेग हो गया। चलो इसे हम गति का पहला समीकरण नाम देते थे, है ना। अब हम देखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण हमने अभी निकाला है कि v बराबर u प्लस ए टी, है ना। ये हमारा गति का पहला समीकरण है। गति का पहला समीकरण है तो हमें इसमें v का मान निकालना है। तो v का तो निकला है हमारे पास, है ना। v का मान निकल गया है। अब देखिए, v का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, v का मान समीकरण 1 में रख दें तो बात बन जाएगी में रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है हमारा u प्लस वी बटा 2, है ना। गति का पहला समीकरण है हमारा, वी ए वी से करते हैं, u प्लस वी बटा 2। अब देखिए, गति के पहले समीकरण में v का मान रख रहे हैं, v का मान यानी कि v के मान की जगह पर हम पहला समीकरण उठाकर रख देते हैं। हमारा गति का पहला समीकरण का v बराबर है u प्लस ए टी, है ना। अब देखिए, वी ए वी यानी कि एवरेज वेलोसिटी, तो 2u हो जाएगा हमारे पास, एक u और एक ये u, 2u हो गया प्लस ए टी बटा 2। अब देखिए, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं ना। दो से 2 कट, सबसे पहली बात है, पहले हम इस दो को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों के फैक्टराइज अलग अलग कर लेते हैं। तो 2u 2 बटा ए टी 2, दोनों के बटे में 2 है, इसलिए अगर हम पहले काट देते तो हम दोनों के बटे में नहीं रहता,
तो इसी प्रकार हम 2 से 2 काटते हैं, है ना। अब बचा क्या हमारे पास एवरेज वैल्यू में, तो वी यू प्लस ए टी, है ना। 1/2 ए टी, 1/2 क्यों बचा, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो 1/2 ए टी, है ना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें विस्थापन है ना, विस्थापन के मान में, विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय, है ना। विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय। तो वेग जो हमारा पहले था वो हम कर देंगे, और समय जो हमारा टी है, तो विस्थापन एस बराबर औसत वेग इंटू समय, है ना। अब देखिए, विस्थापन का तो एस आता है ना। उसके बाद औसत वेग क्या निकल कर आया था हमारा, u प्लस 1/2 ए टी, है ना, इंटू टी। टी क्यों, क्योंकि एक और समय है हमारे पास, तो s बराबर u प्लस 1/2, सॉरी, इस t का पूरे समीकरण में गुणा होगा, तो एक पद ये है हमारे पास और एक पद ये है, तो u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, है ना, ए टी स्क्वायर। तो ये इसी प्रकार हमारा गति का दूसरा समीकरण व्युत्पत्ति हुआ है। तो अब हम गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न करते हैं। देखिए, गति के तीसरे समीकरण में भी यही बात कॉमन रहेगी कि हमें सबसे पहले औसत वेग निकालना है ना। गति के तीसरे समीकरण में भी यही बात है कि सबसे पहले औसत वेग निकाला, फिर गति के प्रथम समीकरण से, तो दोनों में एक चीज है कि हमने पहले वाले में v का मान निकाला था, है ना, v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v का मान निकाला था। अब इस टॉपिक में हम गति के तीसरे समीकरण में हम t का मान निकालेंगे, है ना। तो t का मान कैसे निकलेगा, v, u को इधर कर देते हैं, v माइनस यू हो गया, बराबर हमारे पास a t, है ना। तो v माइनस यू बराबर t इधर है, a बटे में चला जाएगा, तो t बराबर जो हमारा मान आया v माइनस यू बटा a इंटू बराबर t, है ना। अब वही हमारा फॉर्मूला है दूरी का, दूरी के उस फॉर्मूले में हम रख देते हैं विस्थापन के, विस्थापन s बराबर क्या है, औसत वेग इंटू समय। औसत वेग क्या है, वही हमारा औसत वेग है, u प्लस वी बटा 2 इंटू, अब देखिए t, समय का क्या मान था हमारे पास, तो t बराबर है v माइनस यू बटा a, है ना। आपस में गुणा, मतलब इधर का इधर गुणा कर देते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर देते हैं। तो चलिए इधर देखिएगा, तो यहां से निकल कर आएगा s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, है ना, क्योंकि नीचे का नीचे गुना कर दिया हमने, 2a। यहां हमारा पूरा समीकरण अभी पूरा नहीं हुआ है, हम पहले इसको इधर लेकर जाएंगे, 2a से गुना कर दिया, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर इसका इससे इसका नीचे, है ना, तो 2as, है ना। अब हम देखिए v स्क्वायर को अकेला छोड़ देते हैं, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण है। इसी प्रकार हमने गति के तीनों समीकरण को व्युत्पत्ति किया। आखिर में हमने सोचा गति के समीकरण तो हम याद रख लेंगे कि गति का जो पहला समीकरण है वो v बराबर u प्लस ए टी है, और जो गति का तीसरा समीकरण है वो हमारा s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है।
और ये हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s है। पर इनको पता नहीं है कि ये आए कहाँ से, व्युत्पत्ति कहाँ से हुए। तो हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और सभी सीख सकें। थैंक यू।